मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे पैक्स सिलिका एलायंस यानी कि पैक्स सिलिका गठबंधन के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो इस साल के प्री और मेंस दोनों ही एग्जामिनेशन की दृष्टि से मुझे बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ रहा है। पैक्स सिलिका की जो चर्चा थी वो कुछ महीने पहले हुई थी, लेकिन धीरे धीरे अब इस चर्चा ने एक ठोस रूप ले लिया है। अब जबकि भारत में AI इम्पैक्ट समिट पर जबरदस्त रूप से चर्चा जारी है, मुझे लगा कि पैक्स सिलिका गठबंधन के बारे में बात करने का यह उचित समय है और इस पर बात की जानी चाहिए। तो आइए सिस्टमेटिक तरीके से इस पर बातें करते हैं। देखिए, पहला शब्द है पैक्स। पैक्स का मतलब होता है शांति, शांति। और इसके बाद दूसरा शब्द है सिलिका। सिलिका शब्द, क्या सिलिकॉन से आपको इसका कुछ साम्य नजर आ रहा है? सिलिकॉन वैली आपने सुना है। सिलिका, सिलिका एक पदार्थ है। अलायंस यानी कि गठबंधन। कुल मिलाकर के जो अर्थ हुआ वो ये हुआ कि सिलिका नामक जो तत्व है उसके लिए किया गया एक ऐसा गठबंधन जो विश्व में शांति स्थापित करने की दृष्टि से किया गया है। तो ऐसा कैसे है, क्या हो रहा है, इसके पीछे के आइए तथ्यों को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं, और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। दोस्तों, मैं आपको एक सदी पीछे ले जाना चाहूँगा। 20वीं सदी में भी एक शब्द चर्चित हुआ था जिसका उल्लेख किताबों में बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। पैक्स पेट्रोलिय। पैक्स पेट्रोलिय यानी कि पेट्रोलियम के लिए विश्व में शांति स्थापित करना। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम सामान्य तरीके से समझें, कि पेट्रोलियम की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। जिस चीज़ की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी उसकी कमी होने लगेगी। तो लोगों में क्या होगा, टकराव पैदा होगा कि हमें पेट्रोल मिले, हमें पेट्रोल मिले। तो ये टकराव न हो इसके लिए कोई उपाय, कोई कोशिश की जा रही है, वो होगा पैक्स पेट्रोलिय। अब इसी को आप सिलिका पर अप्लाई कर दीजिए। सिलिका, सिलिका के बारे में थोड़ी सी बातें मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी साइंस बैकग्राउंड नहीं होती, तो उन्हें समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। देखिए, जो सिलिका है, जैसा कि मैंने कहा, एक पदार्थ है, एक तत्व है। जो ये सिलिका है, सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिकॉन एक तत्व है, ऑक्साइड है, उसमें ऑक्सीजन जब मिलता है, यानी कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन मिलकर सिलिकॉन ऑक्साइड बनाते हैं, और इसका जो सूत्र है वह है SiO2। SI यानी कि सिलिकॉन, O2 यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्साइड हो गया, दोनों मिलकर के हो गए ऑक्साइड। ये मिलता कहाँ है? ये बहुत ही सामान्य पदार्थ है, और हमारी पृथ्वी की जो सतह है, जिसे हम ज्योग्राफी की लैंग्वेज में कहते हैं भूपर्णपटी, वहाँ जो भी खनिज पदार्थ हैं, जो भी चट्टानें हैं, उनमें सिलिकॉन मिलता है और बहुतायत मात्रा में मिलता है। किसी न किसी रूप में ये मौजूद रहता ही रहता है। रेत में है, क्वार्ट्ज और ग्रेनाइट चट्टानों में है, सिलिकॉन प्राप्त होता है। दोस्तों, तो अब इसका महत्व इतना बढ़ क्यों गया है? जैसा कि मैंने कहा कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर समिट होने जा रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे सरल शब्द है चीप। चीप के बारे में आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। आप अब कल्पना नहीं कर सकते कि मोबाइल, कार और मिसाइल में लगने वाली जो छोटी सी चीप है वो सिलिकॉन से बनती है, और उसकी इतनी बड़ी वैल्यू हो सकती है कि वो दुनिया की राजनीति पर प्रभाव डाल सकती है। जी हाँ, सच पूछिए तो इसी चीप, अब इसे थोड़ा सा चेंज कर दीजिए आप, सेमी कंडक्टर की सुरक्षा के लिए
दुनिया ने एक नया नियम बनाया है जिसे पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन कहा जा रहा है। नियम बनाया गया है पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन। यह दोस्तों अमेरिका के नेतृत्व में शुरू हुआ है। एक प्रकार का रणनीतिक और कूटनीतिक संगठन है और 12 दिसंबर 2025 को, डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं, आप दिसंबर 2025 कह सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट है। वाशिंगटन के एक शिखर सम्मेलन के दौरान इसे लॉन्च किया गया, पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन, राइट। अब हुआ क्या, अब आप देखिए, और इसी को लेकर के फिर पैक्स सिलिका एलायंस तैयार किया गया है। अब ये पैक्स सिलिका एलायंस क्या है, इसका जो उद्देश्य है इसे आप बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि अमेरिका और चीन में लगातार होड़ लगी हुई है और सिलिका और रेयर अर्थ, इन सब के मामले में जो चीन है अभी टॉप पर है। लगभग 80-90% सप्लाई चेन पर चीन का अधिकार है। और सच पूछिए तो चीन से अभी पूरी दुनिया डरी हुई है कि पता नहीं हमारी जो आपूर्ति श्रृंखला है उसे वो कब भंग कर दे, क्योंकि उस पर उसका एक अधिकार है। अब सवाल ये है कि अगर चीन पूरी तरह से इसके सप्लाई को रोक दे तो कल्पना करके देखिए कि दुनिया का क्या हाल होगा, क्योंकि मोबाइल में भी चाहिए, कार में भी चाहिए, मिसाइल में भी चाहिए, पता नहीं किन किन चीज़ों में चाहिए। हम कल्पना नहीं कर सकते अब बिना चिप के किसी भी चीज़ की। तो दोस्तों अब चीन का दबदबा बना न रहे और जो एआई की जो सप्लाई चेन है वो लगातार जारी रहे, इसके लिए, इस उद्देश्य से आप कह लीजिए पैक्स सिलिका गठबंधन तैयार किया गया है, राइट। और अभी तक लगभग 11 देश इस संगठन में शामिल हो चुके हैं और जो 11 देश शामिल हुए हैं वो कोई छोटे मोटे देश नहीं हैं। अमेरिका तो है ही, अमेरिका है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, सिंगापुर है, नीदरलैंड है, ब्रिटेन है, इजराइल है, संयुक्त अरब अमीरात है, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इसमें शामिल हैं। दोस्तों इसके लिए भारत को भी आमंत्रित किया गया है और भारत ने एश्योरेंस दिया है कि फरवरी तक वह भी इसमें शामिल हो जाएगा। चूँकि भारत की बात आई है तो भारत के संदर्भ में हमें थोड़ी सी विशेष रूप से जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। भारत को इसमें शामिल करने के लिए आमंत्रित क्यों किया गया है? दोस्तों भारत के पास अभी इस दृष्टि से दो सबसे बड़ी शक्तियां हैं। एक है विशाल बाजार, हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट है और टैलेंटेड इंजीनियर्स का बहुत बड़ा पूल। भारत की ये जो दो शक्तियां हैं, इसको देखते हुए अब ये जो गठबंधन है वो ये चाहता है कि भारत अब चीन के विकल्प के रूप में दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बने, मैन्युफैक्चरिंग बेस बने। ठीक है, ये तो दुनिया चाह रही है। भारत को इससे क्या लाभ हो सकता है? जैसा कि मैंने बताया कि मोस्ट प्रोबेबली इस महीने के अंत तक भारत इसका सदस्य बन जाएगा। भारत को इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं? आइए हम जो 2-3 महत्वपूर्ण फ़ायदे हैं उन्हें देख लेते हैं। आप जान चुके हैं कि नीदरलैंड इसका मेंबर है। अगर भारत इसका सदस्य हो जाएगा तो वह नीदरलैंड की जो कंपनियां हैं उससे भारत को आधुनिकतम चिप बनाने वाली मशीनें मिलने लगेंगी। और फिर ऑस्ट्रेलिया भी इसका सदस्य है और ऑस्ट्रेलिया से लिथियम जैसा कच्चा माल मिलना हमारे लिए आसान हो जाएगा और इन दोनों से जो हमें मदद मिलेगी उससे डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने में भारत को बहुत ज़्यादा सहायता होगी। और आपको मालूम है कि भारत पहले से ही सेमी कंडक्टर मिशन के तहत काम कर रहा है और सेमी कंडक्टर मिशन 2.0 के तहत सरकार अपने देश के लगभग 85,000 युवकों को प्रशिक्षित कर रही है। और यदि हम मैन्युफैक्चरिंग बेस बनने में सफल रहे तो जाहिर है कि इससे रोजगार बढ़ेंगे और भारत तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर भी हो सकेगा। ये कम बड़ी बात नहीं होगी। दोस्तों आप इस बिंदु पर विचार करके देखिए, भारत की ताकत के बारे में समझिए। भारत को अब दुनिया चीन के विकल्प के रूप में देख रही है। ये कम बड़ी बात नहीं है, चीन के विकल्प के रूप में देख रही है। चीन सबसे बड़ा निर्यातक है, तो अगर भारत को भी निर्यातक बनना है या बनाना है दुनिया को, तो ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से ही संभव हो सकेगा।
और उसके लिए अगर पूरी दुनिया की मदद भारत की ओर आने लगी तो डेफिनेटली इस लक्ष्य को प्राप्त करने की जो गति है वो बहुत तेज हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसमें एक थोड़ी सी हिच भी है। भारत जब अलायंस में शामिल हो जाएगा तो जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो स्वतंत्र विदेश नीति की होगी, क्योंकि इसमें शामिल होने के बाद भारत को चिप और एआई के निर्यात नियम अमेरिका के हिसाब से तय करने पड़ेंगे। हालांकि ठीक है, अलायंस के हिसाब से कहना चाहिए, लेकिन अलायंस पर दबदबा तो अमेरिका का ही होगा, क्योंकि अमेरिका के पहल पर ही इसका गठन हुआ है। वहाँ एक थोड़ी सी हिच जरूर है, लेकिन फिलहाल भारत ने इसकी स्वीकृति देने के बारे में अपनी सहमति व्यक्त कर दी है और कुल मिलाकर के भारत के द्वारा ये जो उठाया गया कदम है इसका ज़्यादातर लोग समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही और इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।